अब देखो मैंने अब एक केस किया, बिल्कुल रिसेंट केस है और आपके फरीदाबाद का ही केस है। अच्छा, ठीक है। ओके। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट आया, ही इज़ मैरिड इन ऑस्ट्रेलिया, इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। ओके। कहते हैं मेरे जो फादर हैं और जो मेरी मदर है मेरे से हर बार पैसे मांगते रहते हैं। पिछले मैं उनको जो है जब से मैं यहाँ पे सेटल हुआ हूँ, मुझे 7-8 सालों में ही जो है मैं उनको कम से कम 2-3 करोड़ रुपए दे चुका हूँ। और मुझे पता नहीं वो क्या करते हैं। मेरे से जो है प्रॉपर्टीज़ मेरी 2 थी इंडिया में, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करा ली मेरे से, पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे उन्होंने प्रॉपर्टी ही बेच दी। और पैसे मांगने तो इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं मेरे सामने, देने पड़ते। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। कहते हैं मेरे पेरेंट्स मेरा पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं, अपने खुद के पेरेंट्स। अच्छा, अभी हम वो केस कर ही रहे थे, इतने में जो है एक जेंटलमैन का फ़ोन आया फरीदाबाद से। वो कहते हैं जी मैं जो है ना एक ऑनलाइन रैकेट में फंस गया हूँ। ठीक है, वो जो है रैकेट इक्विटी मार्केट्स में, शेयर मार्केट में नकली ऐप के थ्रू उसने मेरी बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट करा दी। मेरा जो है 1.5 करोड़ रुपए उसमें चला गया और रो रहे हैं, बड़ी तेज तेज रो रहे हैं। ठीक है, कहते हैं मुझे प्लीज़ उससे बचा लो, मेरा पैसा वापस दिलवा दो, मेरे बेटे का पैसा है। ठीक है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और क्लाइंट फरीदाबाद के थे। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे लग रहा है कि उन्हीं का केस है, ये तो वही है। तो मैंने कहा कि आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कहते कि हाँ। फिर मैंने जो है ना मैंने उनका नाम वेरीफाई किया, उसे वो मेरे को ऑलरेडी केस दे चुके हैं। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो मैं समझ गया ये तो उसी के फादर है। ठीक है, अब ये अपने आप ही, ये तो चलो खैर एक ऐसी कोइंसिडेंस वाली डिस्कवरी हो गई, कैसे हमारे को पता चल गया उनके बारे में, ये तो बिल्कुल ही कोइंसिडेंस था ये तो। लेकिन पैसा उन्होंने इक्विटी मार्केट्स में सारा बर्बाद कर दिया। इक्विटी मार्केट्स में बर्बाद भी नहीं किया, फ्रॉड में बर्बाद कर दिया। तो इक्विटी मार्केट से आजकल चल रहा है।